देखिए, ये सबसे मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा समीकरण है जो जाति, धर्म, सबकी हदों को तोड़कर सबसे प्रभावशाली ये वर्ग समूह है। जब महिलाएं और नौजवान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस के साथ होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कुल मतदाताओं में ये कितना प्रभावी संख्या है, और इसीलिए ये जनादेश एक तरफा है। ये समझने वाले लोगों को अब जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सियासत करने वाले लोग हैं, उनको बिहार के जनादेश से सबक लेना चाहिए। नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता इसलिए है कि एक फेल्ड स्टेट से बिहार को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम उन्होंने अपने फैसलों से किया जिसका लंबे समय से जनता को इंतजार था। लोग उस दौर में बिहार की जो कुव्यवस्था थी, न रोजगार था, न नौकरियां थी, न उद्योग थे, न आधारभूत संरचना थी, पूरा राज्य अंधेरे में डूबा हुआ और कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति एक चुनौती थी नीतीश कुमार जी के कंधे पर। और इन 2 दशकों में जो भी बिहार की अपेक्षाएं थी उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया, और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि जब राजनीति का संक्रमण काल चल रहा हो, नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता पर कभी भी सवाल नहीं खड़े हुए। उन्हें बराबर जनता का प्रतिनिधि, जनता का नेता लोगों ने माना, और जो सीधा संवाद जनता के साथ हमारा बना रहा, उसकी वजह से ये अभूतपूर्व जीत एनडीए को मिली है। देखिए, मैंने आपको कहा ना, उम्र की बात लोग करते हैं। दुनिया के अनेक मुल्कों में ऐसे राष्ट्र प्रमुख हैं, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, शी जिनपिंग हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सब उम्र में नीतीश कुमार जी से बड़े हैं, और इन सब ने अपने अपने देश को काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है और संवारा है। नीतीश कुमार जी ने इस उम्र में भी, जो उम्र की बात करते हैं, 84 सभाएं की, दिन रात लगातार जनता की सेवा एक साधक की तरह उन्होंने की है। जनता से सीधा संवाद बना रहा और फैसले लेते रहे। एक विजनरी लीडर के तौर पर बिहार के लिए जो उन्होंने सोचा उसे कर दिखाया। केवल उनके कोरे वायदे नहीं थे, जमीनी हकीकत बन करके उनके फैसले दिखते चले गए। तो ये जो विश्वसनीयता है उसने उनको एक मुकम्मल ऊंचाई दी, और इसीलिए नीतीश कुमार जी अगर इस राज्य की राजनीति में अपरिहार्य हैं, उनका कोई विकल्प नहीं है, तो वो इसीलिए संभव हो पाए। हम उनके लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे कि रणनीतिकार की भूमिका एक अलग वो तरह का दायित्व था, उन्होंने किया। एक राजनेता के तौर पर केवल बड़बोले दावों से वो नीतीश कुमार जी का विकल्प तो नहीं बन सकते थे। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राजनीति में बहुत बेसब्र नहीं होना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। केवल बड़ी बातें करके आप बिहार में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकल्प नहीं बन पाएंगे।